अखिल आज घर जाते हुए सोच रहा था, क्या चल रहा है? प्रेजेंटेशन, टारगेट, अचीवमेंट, मीटिंग, आज का दिन भी निकल गया। जा कहाँ आ रहा है ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। अखिल सत्यम एक भारी भरकम पैकेज वाला सीनियर प्रोफेशनल था। कुछ ही दिन पहले उसके एक कलीग की अनटाइमली डेथ हुई थी। इस हादसे ने शायद अखिल को सोते से झिझोड़ कर उठा दिया था। श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि वो वाकई में सिर्फ अपसेट था। शायद उसका दिमाग सिर्फ सवाल पूछे जा रहा था, ये कैसी दौड़ है? सुबह शाम वो अपने उस एक्स कलीग निर्मल से पैंट्री में, फोन पे, वर्क स्टेशन पर सिर्फ टारगेट और अचीवमेंट यही डिस्कस करता था। पर निर्मल की उम्र ही क्या थी? 38 साल। बड़ा बेटा 5 साल का था, छोटा 3 साल का। अच्छी खुशहाल जिंदगी थी। सिगरेट जैसे शौक नहीं थे, पीता था वो भी ओकेजनली। ऐसा भी नहीं कि सर्दी, जुकाम, बुखार या किसी तरीके की बीमारी थी। डॉक्टर ने बस इतना कहा था कि कुछ समय खुद को भी दीजिए, इतना काम भी ठीक नहीं। अखिल निर्मल की मौत से थम सा गया था। सोचने लगा था कि अगर उसकी जिंदगी से टारगेट और अचीवमेंट की मैट्रिक्स को हटा दिया जाए तो एक्चुअली वो चाहता क्या है? लालची हो गया था क्या? पर कर भी क्या सकता था? निर्मल कंपनी मूवी का वो डायलॉग हमेशा बोलता था, जिसकी नजर गेम से हटी वो गेम से हटा। और अखिल ने इस फिल्मी डायलॉग को अपनी प्रोफेशनल लाइफ का मंत्रा बना लिया था। ये भेड़ चाल शायद ऐसी ही थी जिसमें आप सिर्फ खड़े होते हैं और पीछे से लगने वाला धक्का आपको अपने आप ही इसका हिस्सा बना देता है। अखिल का भी पहले जो ड्राइव टाइम ब्लूटूथ से कनेक्टेड फोन पर टीम से या बॉस से बात करने में जाता था, वो अब उसे मानो बेमानी लगने लगा था। और आज तो उसने घर के लिए लेफ्ट लेने के बजाय गाड़ी अगले राइट से मोड़ दी। घर क्या रहा हूं मैं? अखिल एक बिल्डिंग की साइड में गाड़ी रोककर खड़ा हो जाता है। एंट्री रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कर वो लिफ्ट में 4th फ्लोर का बटन दबाता है। A13 था शायद। हाँ, A13 ही तो था। तेज कदमों से चलते हुए उस फ्लोर के लास्ट फ्लैट पर पहुंचता है। फोन निकालता है, A13 की फोटो लेकर वापस लिफ्ट में आकर 0 का बटन दबा देता है। पर सिर्फ गया, फोटो ली और चला आया। अखिल आखिर ऐसा कर क्या रहा था? उसके जहन में एक धुंधली सी ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो तैर जाती है जो धीरे धीरे साफ होती है। ग्रेजुएशन के लिए नए शहर में आकर नए दोस्त बनाने के बाद नया घर लेना था अखिल को, ताकि सब साथ रहें। तो घर मिला था A13। फ्लैट अखिल ने ही फाइनल किया था। बाकी सब जब सामान लेकर आए तो सबके मुंह से एक साथ निकल गया, अबे बेटे, इतना बड़ा घर क्या जुगाड़ चला है बेटा? 12,000 में 3 BHK, वो भी इतनी सही जगह। एक मिनट। सर्वेंट रूम से आवाज आती है, भाई ये मेरे अकेले का है, पहले बोल दे रहा हूं। वरुण ने भी अपनी दावेदारी ठोकी, भाई मास्टर बेडरूम मेरा और कनिष्क का। ओए, मास्टर बेडरूम होगा भाई लोग का। अर्पित ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पर यार बता तो, इस फ्लैट का किराया इतना कम क्यों है? अखिल ने थोड़ी चालाकी भरी निगाहों से सबकी तरफ देखा। लगता है तुम लोगों ने फ्लैट नंबर पर ध्यान नहीं दिया। A13। सबको ये फ्लैट अशुभ लग रहा था, मतलब थोड़ा हॉन्टेड। हॉन्टेड? अभिषेक पीछे से थोड़ा डरा, थोड़ा टोकते हुए आकर आगे खड़ा हो गया। हाँ अभी ये मरवाएगा भाई तू, तभी तो सोचे क्या चक्कर चलाया तूने। अखिल ने सबसे बोला, भाई अपना अपना सामान खोलो और जगह पर कब्जा करो, क्योंकि कबर्ड्स कम है। बिजली की फुर्ती से सबने अपने बैग उठाए और अलमीरा की तरफ लपके। अभिषेक पीछे से चिल्लाता रहा, मेरे रूम में मंदिर रखना और हनुमान जी का पोस्टर भी। तो इस A13 फ्लैट नंबर का असर क्या हुआ इनकी जिंदगियों पर? ढीला, लाला, घंटा,
और सेठ। चौंकिए मत, ये इस कहानी के कैरेक्टर्स के नाम चेंज नहीं हुए हैं, बल्कि ये एक अलग किस्म का नामकरण होता है। यानी कि हर एक फ्लैटमेट का एक नाम रखा जा चुका था। कनिष्क लाला, क्योंकि जरूरत पड़ने पर सबको उधार देता था। विकी घंटा, कद में थोड़ा कम था और आते जाते कोई भी उसके छोटे दिमाग पर एक आधा पौना बजा के चला जाता था। अभिषेक ढीला, क्योंकि वो स्लो भी था और थोड़ा दुबला पतला भी। हद तो तब हो गई जब अभिषेक के पेरेंट्स ने फोन किया। बेटा, हाँ, हम यहाँ काम से आए हैं, तुम्हारे फ्लैट पर भी आ रहे हैं आधे घंटे में। हाँ। फ्लैट पर तो मानो भूचाल आ गया था। कहीं से झाड़ू ढूंढी गई। अरे सीख झाड़ू नहीं, फूल झाड़ू। जल्दी जल्दी सारा कूड़ा बटोरकर गद्दों के नीचे, सारी बॉटल्स बालकनी में। किचन में गाय के लिए खाना महीनों से इकट्ठा हो रहा था, पर आज तक दिया नहीं। हाँ, जल्दबाजी में उसके ऊपर न्यूज़पेपर रखकर ढक जरूर दिया गया। बेल बजती है। सारे लड़के इस दुनिया के सबसे शरीफ बच्चे लग रहे थे। आंटी नमस्ते, अंकल नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा। अभिषेक कहाँ गया है, उनकी बात खत्म होने से पहले ही जवाब आया। अंकल ढीला तो दूध लेने सॉरी वो अंकल अभिषेक तो चाय के लिए दूध लेने गया है। अपने घरों से बाहर आकर एक अलग ही दुनिया बसा लेते हैं ये बैचलर्स। A13 4th फ्लोर पर। यही वो फ्लैट था जिसको बाकियों ने इसलिए नहीं छुआ कि 13 नंबर अशुभ है, और अखिल ने अपना दिमाग लगाकर सस्ते में वो 3 BHK फ्लैट रेंट पे ले लिया। दुनिया बदल जाती है तो हम सबने सुना है, बट यहां तो वाकई में देखी थी सबने। 10 तारीख के बाद की दुनिया। महीने के आखिर के 10 दिन तो बिल्कुल बेरंग। जो दीदी खाना बनाने आती थी, उनके बनाए हुए दाल चावल से ही काम चलाना पड़ता था। पार्टियां तो बस सपनों में होती थी। साथ रहने का फायदा था तो बस यही कि परेशानी किसी को भी हो और कैसी भी हो, कोई न कोई हल, कोई रास्ता जरूर निकल आता था। उस दिन भी पार्टी का बड़ा मूड था, पर इंतजाम क्या किया जाए। अरे सुनो, विकी ने बोला, अभी करता हूं इंतजाम। 1 घंटे के अंदर अंदर फ्लैट की 6 महीने से पड़ी रद्दी और सारी बोतलें कबाड़ी वाले भैया को दी जा चुकी थी और पूरे 1200 का इंतजाम हो चुका था। नोटों को लहराते हुए विकी ने बाकी सबसे कहा, क्यों वंदना भाई को। एक दिन पता चलता है कि लैंडलॉर्ड मिलने आ रहे हैं और 1 रात पहले ही पार्टी हुई थी। तमाम जनता भी बस सोकर उठी ही थी। सबको सर्वेंट रूम में बंद किया गया। लैंडलॉर्ड S.B. चौधरी साहब ने पूरे फ्लैट का मुआयना करने के बाद चलते हुए कहा, बाकी फ्रेंड्स कहाँ हैं? बुला लीजिए उनको भी। नहीं, कहने को तो 4 ही 5 लोग रहते हैं, लेकिन ये 4-5 लोग 40 जोड़ी जूते थोड़ी ना पहनते हैं। संभाल के रहो बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। हम थे बैचलर एक जमाने में, तो हम समझते हैं। लेकिन देखो, पड़ोसियों को दिक्कत ना हो जाए यार, फिर कंप्लेन आएगी तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मिसेज फिर तुम लोग को ना समझो फिर, ठीक है। जिंदगी में 20 साल पहले के दिन याद करके आखिर क्या मिल रहा था अखिल को। अखिल जाने कितनी बातों को सोचता हुआ गाड़ी में बैठ जाता है और वो उस फ्लैट A13 की ली हुई फोटो एक व्हाट्सएप ग्रुप पर डालता है। ग्रुप का नाम कमीने। पर हां, ग्रुप काफी नीचे पहुंच गया था चैट्स में। मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट ही हुए होंगे कि उस फोटो पर एक के बाद एक धड़ाधड़ रिएक्शंस आने चालू। शायद अपने फोन के इस पार वो उस रिएक्शन भेजने वाले के एक्सप्रेशन को देख सकता था। अखिल भी बराबर पार्टिसिपेट कर रहा था। यार, 4 स्लाइस वाला पिज्जा 8 लोग मिलकर खरीदते थे और 10 लोग खाते थे। आज वो पिज्जा तो अकेला ले सकता हूं, खाने वाले कहां से लाऊं।
कैसे एक बाइक पर 3 लोग बैठ जाते थे और आज 4 पहियों की गाड़ी में अकेला हूं। गाड़ी के अंदर बैठे हुए उसे कुल 45-46 मिनट हो चुके थे। नजरें फोन की स्क्रीन पर, व्हाट्सएप खुला हुआ और बातचीत चालू। अखिल ने गाड़ी स्टार्ट की, पर अब उसके चेहरे पर फीकी ही सही लेकिन एक मुस्कान थी। घर भी पहुंचना था, आखिर अगले दिन ऑफिस भी जाना था। वो बस यही सोच रहा था, यार इतनी उठापटक में यही तो कुछ मोमेंट्स हैं सबकी जिंदगियों में। कुछ ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो स्क्रीन पर नीचे, बहुत नीचे पहुंच गए हैं। उन्हें बस तलाश करना है। ये तलाश ही आपकी तलाश को विराम देगी।